तो हेलो एवरीवन, ये हमारा लेक्चर 2 है जीके पीवाईक्यू सीरीज 2.0 का, जो हमारे आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। इसका पहला लेक्चर हमारा हो चुका है, ये लेक्चर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारे इस लेक्चर में क्या क्या है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें टोटल जो है 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन जीके हैं और 5 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का उपराष्ट्रपति बनने की आवश्यकता नहीं। तो देखो, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन तो 40 वर्ष की आयु पूरी। अगर जिसकी 40 वर्ष की आयु पूरी है, क्या है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो हमारी पोलार गोल्ड फील्ड है वो हमारी कर्नाटक है। ठीक है। अगला है, मांग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि ये दो हमारे पास कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है, वो भी किसके अनुसार पूछा गया है, मांग पत्र के। तो पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है यह डिमांड फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। दूसरा दे रखा है यह प्रति एक कीमत पर उपभोक्ता द्वारा मांग की गई मात्रा देता है। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ठीक है, यानी पहला वाला भी ठीक है और दूसरा। तो इसका जो हमारा उत्तर हो गया दूसरा, यानी कि वो ए एंड। अगले पर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित दो देशों में कौन से स्थल रुद्र हैं। तो हमें ये बताना है इनमें से स्थल रुद्र कौन सा है। यह दो देश दे रखे हैं, तो इनमें से देखो स्थल रुद्र कौन कौन सा है ये हम बताते हैं। देखो, इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट है। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या है, अमेरिका का नक्शा देखना होगा। अमेरिका का नक्शा देखो कैसे होता है, मैं बना कर दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे कुछ है। ठीक है। तो हमारे ये जो दो हैं, ये हमारा एक तो यहाँ है और एक इसके ही नीचे को यहाँ पर है। ठीक। ये दोनों क्या है, स्थल रुद्र, मतलब इनका पानी से कोई संपर्क नहीं है, पानी से संपर्क में नहीं है, ये स्थल से संपर्क में है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में लगाता है। जो मंगल ग्रह है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाता है। तो देखो, इसका जो हमारे पास में उत्तर है, जो मंगल लगाता है वो लगाता है हमारा एक दिन 18 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक। अगला है, भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखो वो कौन थे, ये हमें बताना है। ठीक। तो ये जो थे हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, इनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। क्या था, कैलाश सत्यार्थी। ये थे जिन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला है, चित्रकला के मधुबनी शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो देखो, ये बताना है हमें कि किस राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो बिहार में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई को लोकप्रिय बनाने वाले भारतीय संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत सरकार से कौन सा सम्मान मिला था। तो ये बताना हमें कौन सा सम्मान मिला था इन्हें। तो इन्हें जो सम्मान मिला था वो मिला था भारत रत्न। कौन सा मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, गोपिका वर्मा किस शास्त्रीय नृत्यांगना है। मतलब बताओ कौन से शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। ठीक। तो हम इसको बताएंगे। तो जो गोपिका वर्मा जो हैं, ठीक है, ये है हमारी मोहिनी अट्टम। ठीक है। अच्छा, ये मोहिनी अट्टम जो है ये किस भगवान को समर्पित है। तो हमारे भगवान विष्णु जो हैं, ठीक है, भगवान विष्णु, इनको समर्पित है ये मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कौन कौन से बीज इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वो थे हमारे
हाई एल्डिंग वेराइटी। ठीक है, इसने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें, हरित क्रांति में। ठीक है, इससे पहले जो बीज आते थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी वाले आते थे। ठीक, वो थे हमारे, उसका नाम क्या था, PL 480। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले नकद, सोना और अन्य प्रतिभूतियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना होता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ये बताना है हमें। तो इसे जो कहा जाता है, ठीक है, इसे कहा जाता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक? अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसने की थी, हमें ये बताना है। देखो, तो प्रार्थना समाज है उसके जो संस्थापक थे वो थे आत्मा राम। ठीक है, कौन थे, आत्मा राम पंडुरंगा। आत्मा राम पंडुरंगा थे जिन्होंने किसकी करी थी, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। अब ये बताना हमें कि ये किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये था हमारा 1986। कितना था, 1986 को ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो हमारी धुआंधार जलप्रपात बनाती है उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो बनाती है धुआंधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है। ये कौन सा अनुच्छेद था, ये था हमारा आर्टिकल 343। कौन सा था, आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रीष्म आयनाम पड़ता है। तो देखो, ये जो होता है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। इसी चित्र से आपको समझाता हूँ। देखो, ये होता है हमारा 22 से 23 सितंबर, और ये होता है 21 से 22 दिसंबर, ये होता है 30 से 21 मार्च, और ये होता है हमारा 30 से 22। ठीक है, अब इसमें पूछा है ग्रीष्म, यानी कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, जून में बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसका हमारा आंसर कहाँ मिला, जून में। ठीक है, ठीक है, देखो ये समर हो गया। ठीक है, ये ऑटम नल हो गया, ये वर्नेनल हो गया, और ये विंटर हो गया। ठीक है, ये हमारे चारों सेशन है। यहाँ क्या होता है, सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़े रात का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी था जिसने अपने अधिकांश जीवन बंगाल में काम किया था। तो देखो, ये कौन था, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये थे हमारी मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है, कौन थे इसके लेखक, ये हमें बताना। तो इसके लेखक हैं अनुपम खेर।
ठीक है, आप सब जानते भी होंगे, बहुत अच्छे, ये एक एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? तो कौन सी चट्टानें हैं ये हमें बताना है। तो ये है हमारी, देखो इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स, और हिंदी में बोलते हैं इसे अपसादी, अपसादी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कौन सा देश उत्पाद करता है? तो वो है हमारा, कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पाद होता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास में दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। दूसरा दे रखा है, जब सोडियम क्लोराइड के एक जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम ऑक्साइड बनाने के लिए विघटित हो जाता है। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो देखो इसमें जो है हमारा जो पहला वाला कथन है, यानी कि ओनली वन, वही राइट है। सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोफाइट का सामान्य प्रकार है? यह हमें बायोफाइट का सामान्य प्रकार बताना है। बायो जो बायोफाइट का सामान्य प्रकार है वो है मार्चेटिया। ठीक है, ये इसका सामान्य प्रकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिंडा का उदाहरण है? तो एनेलिंडा का उदाहरण कौन सा है ये हमें बताना है। तो एनेलिंडा का जो है वो है हमारा, इसे बोलते हैं हम अर्थवॉर्म। इसे बोलते हैं अर्थवॉर्म, जो है हमारे एनेलिंडा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामान्य पानी को पीने योग्य पानी में बदलने की तकनीक या कदम नहीं है? ठीक है, तो ये हमें बताना कौन सा है इसमें से। तो ये है, हाँ भाई, इसका आंसर है ब्रोमिनेशन। जो ब्रोमिनेशन होता है यह है वो तरीका, वरना छानना, उबालना, क्लोरीनीकरण करना, ये सारे तीनों के तीनों क्या करते हैं, पानी को साफ करते हैं जो पीने योग्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है? तो असंपर्क बल कौन सा है हमें ये बताना है। तो ये असंपर्क बल कौन सा है ये हमें बताना है, जो कि असंपर्क बल है। ठीक, और इसका जो आप आंसर देंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में देना कि इसका क्या होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा पार्ट 2 था, यानी लेक्चर 2 था, अब लेक्चर 3 इसका होगा कल, और ये शाम को 6 बजे। ठीक है, शाम को 6 बजे डेली ये वीडियो डलेंगी। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कि और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।